गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विनका स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 7 जून 2020 और आज का डेली करंट अफेयर सेशन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के मोटिवेशन से आप आज के दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। हमें देश के लिए जान देने से ज़्यादा इस समय जीवन देने की ज़रूरत है। जिस जैसे बॉर्डर पे हालात हैं उनको देखते हुए हमें चीन के बने प्रोडक्ट और चाइनीज सामान को भी बॉयकॉट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन से आज की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर देखते हैं पहले। हाल ही में सीआईआई के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इसका राइट आंसर है ए उदय कोटक जी। उदय कोटक जी ने सीआईआई के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। सीआईआई भारत में औद्योगिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को 2022 महिला एशिया कप के मेजबानी की सिफारिश की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन रिकमेंडेड बाय द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टू होस्ट द 2022 वुमेन्स एशिया कप? इसका राइट आंसर है ए भारत। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी की सिफारिश भारत को की। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद दूसरी बार भारत को इस टूर्नामेंट के लिए चुना है। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज रशियन लैंग्वेज डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इसका राइट आंसर है सी 6 जून। 6 जून को रशियन भाषा दिवस हाल ही में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 6 जून को अपनी 6 आधिकारिक भाषा अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीन, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि एएस पुश्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल किसने शुरू की है? रिसेंटली लॉन्च द आई कमिट इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है। इस पे आई कमिट पहल शुरू की गई है। ये पहल आर के सिंह जी द्वारा शुरू की गई है। आर के सिंह जी भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। इन्होंने इस पहल के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली को विकास करने के लिए यह पहल शुरू की। आई कमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL की होगी, जिसमें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंकों के साथ इंडिविजुअल सभी को शामिल किया जाएगा, जिससे भारत एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली वो हैज लॉन्च एन इंफॉर्मेशन बुकलेट कॉल्ड सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। इसका राइट आंसर है ए रमेश पोखरियाल निशंक जी। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। यह बुकलेट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बनाई गई है। इसके माध्यम से बच्चों युवाओं में ऑनलाइन सुरक्षित स्टडी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका ये बुकलेट निभाएगी। माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका भी बताने में इसके द्वारा मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रुपर्ट हाइन का निधन हुआ, वह कौन थे?
रिसेंटली हु हैज डाइड? रूपर्ट हाइंस। इसका राइट आंसर है सी, निर्माता और गीतकार। निर्माता और गीतकार रूपर्ट हाइन का हाल ही में निधन हो गए हैं। ये बहुत प्रसिद्ध निर्माता और गीतकार थे। इन्होंने अनेक फिल्मों में अपना गीत दिया। इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने साउंड ट्रैक किया जो बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट आदि इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ, वह कौन थे? रिसेंटली अनिल सूरी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? इसका राइट आंसर है सी, निर्माता। प्रसिद्ध निर्माता अनिल सूरी जी का हाल ही में निधन हो गया। यह अनिल सूरी जी, इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में निर्माता और प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। इनकी कुछ फिल्में कर्मयोगी, राज तिलक काफ़ी प्रसिद्ध हुई। 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फरहान आज और जितेंद्र अभिनीत बेगुना का भी निर्देशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड समर ट्रीट्स कैंपेन? इसका राइट आंसर है सी, HDFC बैंक। प्राइवेट सेक्टर का यह बैंक HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन में डील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरत पूरा करने के लिए अच्छा ऑफर है। इसके द्वारा ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर कैशबैक भी प्रदान किया जाएगा। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको DLF के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन रिटायर्ड एज द चेयरमैन ऑफ DLF? इसका राइट आंसर है ए, कुशल पाल सिंह जी। कुशल पाल सिंह जी को DLF के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त किया गया। यह कुशल पाल सिंह जी लगभग 6 दशक से बिजनेस के बाद कुशल पाल सिंह जी प्रॉपर्टी फर्म दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड DLF के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। राजीव सिंह को DLF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कुशल पाल सिंह जी को चेयरमैन एमेरिस्ट मानक चेयरमैन बनाया गया है। कुशल पाल सिंह जी DLF कंपनी में शामिल हुए हैं। ये 1946 में DLF कंपनी में शामिल हुए थे। इन्होंने अपना पदभार 1 अक्टूबर 1995 को DLF के अध्यक्ष के रूप में संभाला था। इनके नेतृत्व में DLF ने अपने कारोबार का काफ़ी विस्तार किया और अब ये विस्तार अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल और बड़े बड़े होटल चेन के रूप में देश में फैल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद जितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए वो क्या है? तो अभी हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के बीच रखी गई थी, जिसमें उन्होंने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है वह है, तो इसका राइट आंसर है भूटान। इस वीक में आपने सोमवार से शनिवार तक जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। सारी पीछे की वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए जिससे आपका रिवाइज हो सके। आज कुछ भी नया पढ़ने की बजाय आपने जो अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज मार दीजिए, जिससे वो पीछे का 6 दिन का आपको एकदम क्लियर हो जाए। आज कुछ नई चीज़ पढ़ने की बजाय उसको रिवाइज कर लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को जितने $मिलियन की मदद का फैसला किया? उसका राइट आंसर है $15 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को जितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका राइट आंसर है 10 साल। ये तबलीगी जमात के जो विदेशी नागरिक आए थे, इन्होंने शुरू में इंडिया में कोविड-19 के कारण रायता फैला दिया था। अब इनको केंद्र सरकार ने 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सी इस पर रहा है? इसका राइट आंसर है शिंगुआ यूनिवर्सिटी। चाइना की यूनिवर्सिटी शिंगुआ यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप पर रैंकिंग हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है
नीरज चोपड़ा जी। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ सभी एजुकेशन ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।